नमस्कार दोस्तों। सोचिए ज़रा, अगर अचानक हम टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल आगे भविष्य में पहुंच जाए तो वहां का संसार हमें कैसा दिखेगा। आज की धरती, आज का जंगल, आज का आसमान और आज के समुद्र से बिल्कुल अलग। उस समय का सूरज शायद और तेज चमक रहा होगा। धरती की जलवायु या तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी या फिर बर्फ से ढकी ठंडी। और उस नए संसार में घूमते फिरते जानवर, क्या वे आज जैसे दिखेंगे या फिर उनकी शक्लें इतनी बदल जाएंगी कि हम उन्हें पहचान भी ना पाए। ये सवाल ही इतना रोमांचक है कि इंसान की कल्पना उड़ान भरने लगती है। यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आज जो सब हम देख रहे हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या इंसान भी लाखों साल बाद जिंदा रहेगा या नहीं। अगर इंसान जिंदा रहता भी है तो क्या हमारी प्रभुत्व इस धरती पर वैसे ही बनी रहेगी जैसे आज है। चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस और स्टडीज इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों, अगर हमें यह समझना है कि भविष्य के जानवर कैसे दिख सकते हैं तो हमें धरती के अतीत में झांकना पड़ेगा। ये ग्रह हमेशा बदलता रहा है। कभी यहाँ विशाल डायनासोर राज करते थे तो कभी मैमथ जैसे ऊनी दैत्य बर्फीली धरती पर चलते थे। कभी समुद्र में 20 मीटर लंबे मगरमच्छ जैसे जीव शिकार करते थे तो कभी आकाश में विशाल पक्षी उड़ते थे जिनके पंखों का फैलाव आज के सबसे बड़े जहाजों जितना था। लेकिन इन सब का राज हमेशा के लिए नहीं रहा। धरती की जलवायु और परिस्थितियां बदली और उनके साथ साथ बदल गया जीवन। डायनासोर करोड़ों सालों तक इस ग्रह पर हावी रहे, लेकिन एक उल्का पिंड के टकराने और उसके बाद आए जलवायु संकट ने उनका अंत कर दिया। उनकी जगह छोटे छोटे स्तनधारी जीवों ने ले ली और वही धीरे धीरे इंसानों में बदल गए। यही तो प्रकृति का नियम है, बदलाव। चार्ल्स डार्विन ने जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था तो इसका यही मतलब था कि जो प्रजाति अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेती है वही बचती है, बाकी सब मिट जाती है। यही सोच हमें भविष्य की ओर देखने में मदद करती है। अगर अतीत में बार बार बदलाव हुए हैं तो भविष्य में क्यों नहीं होंगे। अब जरा सोचिए, इंसानों ने आज धरती को कितना बदल दिया है। हम जंगल काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, समुद्र के स्तर को बदल रहे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में गर्म इलाकों में रहने वाले खरगोशों और चूहों के कान पिछले 100 साल में औसतन लंबे हो गए हैं ताकि वे शरीर की गर्मी आसानी से बाहर निकाल सकें। यानी बदलाव शुरू हो चुका है। अगर धरती का तापमान और तेजी से बढ़ा तो भविष्य के जानवरों के शरीर छोटे और हल्के हो सकते हैं। छोटे शरीर का फायदा यह है कि उनमें गर्मी कम फंसती है। उनकी खाल हल्के रंग की हो सकती है ताकि सूरज की तेज रोशनी को झेल सके। हो सकता है भविष्य के बाघ सफेद और सुनहरे रंग में दिखे या शेरों की अयालें इतनी पतली हो जाएं कि वे गर्मी झेल पाए। लेकिन यह भी मुमकिन है कि भविष्य की धरती ठंडी हो जाए। यह भी कोई असंभव बात नहीं है क्योंकि धरती के इतिहास में कई बार बर्फ युग आ चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो जानवरों के शरीर मोटे फर और चर्बी से ढक जाएंगे। हाथियों के शरीर पर शायद फिर से मेमथ जैसे लंबे बाल उग आए। भालू और भेड़िए और भी विशाल हो जाए ताकि ठंडी हवाओं को सहन कर सके। और इंसान, हमें भी शायद मोटी खाल और छोटे छोटे कान चाहिए होंगे ताकि शरीर से गर्मी बाहर ना निकले। इस पूरे परिदृश्य में इंसानों की भूमिका सबसे दिलचस्प है। हम सिर्फ इस वातावरण के हिसाब से खुद को बदलते नहीं बल्कि वातावरण को ही बदल डालते हैं। हमने ऐसी हीटर, घर और कपड़े बना लिए ताकि मौसम को मात दे सके, लेकिन यह सब कृत्रिम सहारे हैं। अगर अचानक कोई बड़ा संकट आ गया, जैसे तकनीक खत्म हो गई या पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा हुई, तो इंसानों को भी मजबूरन शारीरिक रूप से बदलना पड़ेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय में हमारे शरीर छोटे हो सकते हैं, हमारे दांत अलग हो सकते हैं क्योंकि हम अब कच्चा मांस नहीं खाते, और हमारी आंखें और भी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि हम ज्यादातर समय स्क्रीन और अंधेरे कमरों में बिताते हैं। जानवर और इंसान हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। जिस तरह इंसानों ने कुत्तों और बिल्लियों को पालतू बनाया, उसी तरह भविष्य में भी हम जानवरों के विकास को दिशा देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए बदलने की तकनीक पहले से ही मौजूद है। क्रिस्पर जैसी तकनीक से वैज्ञानिक किसी भी प्रजाति के जीन बदल सकते हैं। हो सकता है इंसान अपने पालतू जानवरों को आधा रोबोट बना दें, साइबोर्ग पेट्स।
लेकिन सिर्फ पालतू जानवर ही क्यों, जंगल में रहने वाले जीव भी इंसानों की गतिविधियों से प्रभावित होंगे। अगर जंगल कम हुए तो जानवर छोटे और चालाक बनेंगे ताकि शहरों में जी सके। हम पहले से देख रहे हैं कि कौए और कबूतर जैसे पक्षी इंसानी वातावरण में कितने एडजस्ट हो गए हैं। भविष्य में ये पक्षी और भी बुद्धिमान हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या लाखों साल बाद भी हम इंसान का प्रभुत्व इस धरती पर रहेगा या नहीं। धरती का इतिहास बताता है कि यहाँ कभी कोई भी प्रजाति हमेशा राज नहीं कर पाई। डायनासोर करोड़ों साल तक सबसे ताकतवर रहे, लेकिन एक ही क्षण में एस्ट्रॉइड टकराने से उनका वजूद मिट गया। यही हाल मैमथ और कई दूसरी प्रजातियों का भी हुआ। तो सवाल उठता है कि क्या इंसान इस नियम को तोड़ पाएगा या हम भी एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। लाखों साल बाद जीवन के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन एक रोमांचक और जटिल विषय है, जो जैविक, भूगर्भीय, तकनीकी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों को समेटता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखों साल बाद पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि महाद्वीपों का खिसकना नए भू आकृतियों और महासागरों को जन्म देगा, जैसा कि भूगर्भीय इतिहास में पहले देखा गया है। उदाहरण के लिए पैंजिया जैसे सुपरमहाद्वीप फिर से बन सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, चाहे मानव प्रेरित हो या प्राकृतिक, पृथ्वी को गर्म या ठंडा कर सकता है, जिससे समुद्र का स्तर बदल सकता है और नए पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण प्रजातियां नए रूपों में ढल सकती हैं, जिससे आज की प्रजातियों से भिन्न जीव जंतु और पौधे उभर सकते हैं। मानवता के संदर्भ में अध्ययनों से पता चलता है कि हम जैव तकनीकी संवर्धन, बायोटेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स या जीन संपादन, जीन एडिटिंग के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, या हमारा चेतना डिजिटल रूप में अपलोड हो सकता है, जैसा कि न्यूरोसाइंस और एआई अनुसंधान सुझाते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से भौतिकी और इंजीनियरिंग में प्रगति, जैसे डायसन स्फीयर या क्वांटम कंप्यूटिंग, ऊर्जा और संसाधनों की कमी को समाप्त कर सकती है। अंतरिक्ष अन्वेषण पर आधारित अध्ययन, जैसे नासा और स्पेसएक्स के प्रयास, संकेत देते हैं कि मानवता मंगल या अन्य तारों की कक्षा में कॉलोनियां स्थापित कर सकती है। हालांकि सूर्य के रेड जायंट चरण में प्रवेश करने से पहले, जो लगभग 5 अरब साल बाद होगा, पृथ्वी को छोड़ना आवश्यक हो सकता है। ये अध्ययन इस बात पर बल देते हैं कि लाखों साल बाद का जीवन हमारी वर्तमान समझ से परे होगा, लेकिन प्रकृति और तकनीक का संतुलन इस भविष्य को आकार देगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का भविष्य पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने ग्रह और अपनी टेक्नोलॉजी को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हमने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और युद्ध जैसी खतरनाक चीजों को काबू में नहीं किया, तो इंसान का अस्तित्व लंबे समय तक बचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमने स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाए, मंगल और चांद पर कॉलोनीज बनाई, तो इंसान लाखों साल बाद भी जीवित रह सकता है और धरती से बाहर भी अपना प्रभुत्व फैला सकता है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर इंसान सच में लंबे समय तक सरवाइव करना चाहता है, तो उसे धरती से बाहर निकलना ही होगा। यही हमारी स्पीसीज के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, वरना कोई कॉस्मिक डिजास्टर या हमारी खुद की बनाई हुई गलती हमें खत्म कर सकती है। और एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इतने लंबे समय में इंसान खुद भी बदल जाएगा। हमारे शरीर, दिमाग और शक्ल तक आज के जैसे नहीं रहेंगे। डीएनए म्यूटेशन और अलग अलग एनवायरनमेंट्स की वजह से इंसान का नया रूप सामने आएगा, शायद ज्यादा बुद्धिमान, लंबा और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो सीधा सा जवाब यही है, लाखों साल बाद इंसान का प्रभुत्व रहेगा या नहीं, यह हमारे हाथ में है। अगर हमने सही रास्ता चुना, तो इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्रॉल फ्रेश को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले नए और रोचक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।